Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें यह मनुष्य जीवन क्यों मिला? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, ताकि हम इस दुखालय को छोड़कर अपने असली घर भगवत धाम लौट सके। पर ये भक्ति होती क्या है और कैसे की जाती है? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बताना और नाम जप करना, यही भक्ति होती है। ओह अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो हम सबको करना चाहिए। आओ तो हम प्रेम से हरि का नाम लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें लगता है कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर बाहर छोड़ छाड़ कर जंगलों और पहाड़ों में जाकर ध्यान लगाना होगा। पर ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो हमारी इतनी आयु है और ना ही ऐसा समय है। इसलिए इस्कॉन फाउंडर आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद ने अपने आचार्यों की शिक्षा, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा, श्री भगवद गीता की शिक्षा के आधार पर पूरे विश्व को ज्ञान दिया और समझाया कि अगर हम अपना जीवन श्रीमद् भागवतम के अनुसार, श्री भगवद गीता के अनुसार जीते हैं तो हम बहुत इजीली अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको भक्ति बना सकते हैं। तो भक्ति बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर हम एक मर्तबान में शहद डाल दें और उसको दूर से ही देखते रहें या बाहर से ही चाटें तो हमें वो आनंद और संतुष्टि नहीं मिलेगी जो उसको खाकर मिलेगी। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति में आनंद में डूबे रहते हैं, हम जैसे लोग, भौतिक मटीरियलिस्टिक लोग, उनको देखकर उनको जान नहीं पाते, क्योंकि उनको जानने के लिए हमें जो है श्रीमद् भागवतम, जो कि आनंद का सागर है, भक्ति का सागर है, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम की जो रचना है वो व्यासदेव जी ने की थी। व्यासदेव जी ने अनेकों पुराणों, उप पुराणों, वेदों, एक वेद से 4 वेद, खंडों की, ग्रंथों की रचना की थी, पर वो इन रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। तो नारद जी ने उनको दर्शन दिया और बताया कि तुमने इन रचनाओं में कर्म, ज्ञान, निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है, पर तुमने अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया हो। तो ये जानकर उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण है, उसमें श्री कृष्ण के रूप, गुण और उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो इसका जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। हमारे संतों, आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम का बहुत गुणगान किया है। उन्होंने बताया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो समुद्र में अमृत के समान है। ये दिव्य फल है उन वेदों का जिनमें नाना प्रकार के फल हैं। ये जो निष्कर्ष है सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का, ये सूर्य है जो कलयुग के अंधेरे को दूर करता है, और खासकर वैष्णवों के लिए ये प्राण वायु का काम करता है। और श्री कृष्ण जब इस तरह से वापस चले गए थे तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के रूप में, वो श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत के रूप में इस धरा पे फिर से अवतरित हुए थे। और ये भी कहा गया है जिस व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम होती है, चाहे वो इसको पढ़ता भी ना हो तो भी उसको बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की
वाणी है, उसके घर में देवी देवताओं का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी श्रीमद् भागवतम का लिख कर अपने घर पे रख लेता है तो उसको भूत प्रेत कोई कष्ट तक टच नहीं कर सकता। अगर उस श्लोक का 1/4 पार्ट भी अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर लिख के रख लेता है तो भी उसको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो जो श्रीमद् भागवतम है इस लोक के लिए उसमें जो है 18,000 श्लोक हैं और 12 कैंटोज हैं। 12 कैंटोज में ये 18,000 श्लोक कवर किए गए हैं, और जो ऊपर वाले लोग हैं उनमें 1 लाख या उससे ज़्यादा श्लोक हैं। पर हम श्रीमद् भागवतम को जो है श्लोकों से सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के रूप गुण और लीलाओं का वर्णन करती है, और भगवान असीमित हैं, उनके गुण रूप लीलाएं तो हर रोज़ चेंज होती है। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवतम को श्लोकों से सीमित नहीं कर सकते। पद्म पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए ये भगवान के अंगों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड कैंटो जो भागवतम है वो भगवान के चरण कमलों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड एंड फोर्थ कैंटो भगवान की थाइज को, फिफ्थ भगवान की धुनी को, सिक्स्थ भगवान की चेस्ट को, सातवां और आठवां भगवान की भुजाओं को, नौवां जो है भगवान की गर्दन को, 10वां जो है भगवान के मुखारबिंद को, और 11वां जो है भगवान के ललाट को, और 12वां जो है भगवान के सिर को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी कहा गया है जब हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं तो हमें उनके दर्शन चरणों से स्टार्ट करने चाहिए। चरणों से काफ, काफ से थाई, थाई से फिर पेट पे, फिर चेस्ट पे, फिर भुजाओं पे, फिर नेक पे, फिर उनके मुखारबिंद पर। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम चरणों से स्टार्ट करते हैं तो हमारे जितने भी कल्मश हैं, पाप हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, हमारा शुद्धिकरण होने लगता है, और हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हम भगवान के मुख को निहार सकें, यानी कि जब हम भगवान की लीलाओं को ग्रहण कर सकें। अब हमें श्रीमद् भागवतम कैसे मिली? हमें पता है ये व्यास देव जी की रचना है, पर हमें कैसे मिली का मतलब है कि जो वर्जन हमें समझ आ सके वो हमें कैसे मिला। तो जो कुरु डायनेस्टी, पांडवों का कुल था, उसके जो आखिरी राजा हुए हैं महाराज परीक्षित, तो वो एक बार जो है शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, और शिकार करते करते वो जंगल में बहुत आगे निकल जाते हैं। उनको भूख और प्यास लगती है और उनको एक आश्रम दिखता है, वो उस आश्रम में जाते हैं। वहाँ पे श्रमिक मुनि जो हैं तपस्या कर रहे होते हैं, पर राजा को लगता है कि ये मुनि जो है ये ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया है आते हुए और वो मेरा स्वागत सत्कार नहीं करना चाहते, इसलिए वो तपस्या का ढोंग कर रहे हैं। तो ये सोचकर उसने जो एक सर्प पड़ा था मरा हुआ उनके पास, उसको उठाया और उस मुनि के गले में डाल दिया। और ये सब जो है एक ब्राह्मण देख रहा था। वो ब्राह्मण भागता हुआ श्रमिक मुनि के बेटे के पास जाता है, उनको बताता है, और उनका बेटा बहुत क्रोधित हो जाता है कि इस राजा को संतों का, मुनियों का, ऋषियों का सत्कार करना नहीं आता। तो वो उनको, उस राजा को श्राप दे देता है कि इस राजा की 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाम के सर्प के डसने से। और इधर राजा भी पछता रहा होता है, क्योंकि श्रमिक मुनि सच में तपस्या कर रहे होते हैं, और वो पछता रहा होता है जब उसको ये समझ आता है, और उसको ये भी पता चलता है कि अब उसे को श्राप मिल गया हुआ है और वो 7 दिन में मरने वाला है। तो वो अपना सब कुछ त्याग कर, राजपाट अपने बच्चों को देकर गंगा के तट की ओर रवाना हो जाता है, और वहाँ ध्यान में बैठ जाता है। उसको ये जानना होता है कि अब उसके पास सिर्फ 7 दिन है, और इस 7 दिन में उसको क्या करना चाहिए। और जब सभी ऋषि मुनियों को पता लगता है कि महाराज परीक्षित जो कि गंगा के तट पर हैं, तो वो सब ऋषि मुनि जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं।
और दूसरी तरफ व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो अपने माता के गर्भ में 13 साल तक रहते हैं, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर वो बाहर आएंगे तो उनको जो है भगवान श्री कृष्ण की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने उनको आश्वासन भी दिया था कि कुछ की माया का तुम पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, तब भी वो बाहर नहीं आए। तो व्यास जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को दर्शन दिए और कहा, आश्वासन दिया कि मेरी माया का तुम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तब सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और सीधे वन की तरफ चल दिए भक्ति करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए। और तब व्यास जी ने उनको रोका, वापस बुलाया और उनको भागवत ज्ञान दिया। और फिर भागवत ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने घर घर जाके उस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट किया। और वो उस सभा में पहुंचते हैं जहाँ पे परीक्षित महाराज और वो सारे साधु संत ऋषि मुनि होते हैं। जब वो सब सुखदेव गोस्वामी को वहाँ आते हुए देखते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। तब महाराज परीक्षित उनसे पूछते हैं कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए। तब जो ये कन्वर्सेशन महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी में होती है, उससे हमें जो है ये भागवतम ग्रंथ की प्राप्ति होती है। जैसे कि श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप से हमें श्री भगवत गीता प्राप्त हुई थी, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्तालाप से हमें श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुई थी। तो श्री कृष्ण जो हैं वो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें वो जो है भागवत ज्ञान प्रदान कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो ये जो मंथ है, जैसे आप सबको पता है, ये जन्माष्टमी मंथ है, फेस्टिव मंथ है, तो हमें इसमें दबा के श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, ग्रंथों का, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। और मैं भी ट्राई करूँगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम